तारीख थी 25 जनवरी 2026। शाम का वक्त था। तभी गाजियाबाद पुलिस को अचानक एक कॉल आती है। कॉल करने वाला बताता है कि साहब, क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में एक सोसाइटी है जहां के एक फ्लैट में कुछ संदिग्ध गतिविधियां चल रही है और सच कहूं तो ऐसा कुछ चल रहा है जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब इस कॉल के आने के बाद पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि भाई इस फ्लैट में आखिर ऐसा क्या चल रहा होगा। अब सूचना मिलते ही वेब सिटी सर्कल की पुलिस तुरंत हरकत में आती है और उस फ्लैट की सोसाइटी तक पहुंचती है जिसके बारे में उन्हें सूचना मिली थी। दबे पांव बिना किसी शोर शराबे के पुलिस वाले उस सोसाइटी में दाखिल होते हैं और सीधा उस फ्लैट की तरफ रुख करते हैं। धीरे धीरे सभी पुलिस वाले फ्लैट के दरवाजे तक पहुंचते हैं और फिर धीरे से दरवाजा खटखटाया जाता है और इसके बाद जैसे ही दरवाजा खुलता है वहां का नजारा देखकर पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके सामने ऐसा कुछ चल रहा था जैसा उन्होंने कभी नहीं देखा था। और जब इस मामले का खुलासा हुआ तो ये बात सामने आई कि आज के समय कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। असल में साथियों, ये पूरा मामला शुरू होता है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र से, जहां पर 25 जनवरी की तारीख को पुलिस को अचानक एक गुप्त सूचना मिली और सूचना पाने के बाद जब पुलिस उस फ्लैट में पहुंची तो फ्लैट के अंदर उन्हें 6 लड़कियां मिली जो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठी हुई थी। लेकिन जिस हालत में वो बैठी हुई थी उसे देखकर पुलिस वाले भी शर्मा गए। बेहद आपत्तिजनक हालत में लड़कियां कंप्यूटर के सामने बैठकर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। खबरों की माने तो फ्लैट में मिली सभी लड़कियां इंटरनेट के जरिए लाइव होकर आपत्तिजनक हरकतें कर रही थी और अपने यूजर से अश्लील बातों में लगी हुई थी। लेकिन जैसे ही पुलिस की एंट्री होती है पूरे फ्लैट में अफरा तफरी मच जाती है। कोई कुर्सी से उठकर भागने की कोशिश करता है, कोई लैपटॉप बंद करने लगता है तो कोई कैमरे हटाने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन पुलिस की टीम ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और मौके पर सभी को दबोच लिया गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर ये लड़कियां कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर ये सब क्यों कर रही थी और इसके बदले इन्हें क्या मिल रहा था। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि ये पूरा खेल स्ट्रिप चैट जैसी अंतरराष्ट्रीय वेबसाइट के जरिए खेला जा रहा था। ये असल में एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर लड़कियां कैमरे के सामने लाइव आकर अपने यूजर से जुड़ती है और उनसे रियल टाइम में बातचीत करती है और मांग के अनुसार उन्हें लाइव परफॉर्मेंस देती है। अब लड़कियों से इस तरह का अश्लील परफॉर्मेंस करवाने के लिए ये यूजर इस वेबसाइट में जाकर डिजिटल टोकन या पॉइंट्स खरीदते हैं और अपनी पसंद के कंटेंट के बदले ये टोकन देते हैं। अब होता यह है कि जिस लड़की को ज्यादा टोकन मिलते हैं उसकी कमाई उतनी ही ज्यादा होती है, क्योंकि इन पॉइंट्स को बाद में डॉलर में कन्वर्ट कर लिया जाता है। फिर ये डॉलर भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट कर लिए जाते हैं और ये पूरा का पूरा खेल इसी फ्लैट में किया जा रहा था। लड़कियां अपनी प्रोफाइल बनाकर विदेशी यूजर से जुड़कर डिजिटल पॉइंट्स इकट्ठा करती थी, जिन्हें बाद में बड़ी ही आसानी से पैसों में बदल लिया जाता था। मीडिया सूत्रों की माने तो पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि इस पूरे गिरोह का संचालन हरिओम पांडे नाम का एक व्यक्ति कर रहा था और वही इसी नेटवर्क का मास्टरमाइंड था। कहा जा रहा है कि हरिओम ने ही ये पूरा सेटअप तैयार किया था। इंटरनेट कनेक्शन से लेकर हर चीज की व्यवस्था उसने कर रखी थी। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि वही ये तय करता था कि कौन सी लड़की किस अकाउंट से लाइव जाएगी। इसके अलावा वेबसाइट से जो टोकन मिलते थे वही इन टोकन्स को पैसे में कन्वर्ट करने का काम करता था और फिर लड़कियों के साथ कमाई का बंटवारा कर लेता था। जांच में यह बात भी सामने आई कि कुछ लड़कियों को उसने महीने की फिक्स सैलरी पर रखा हुआ था, जो करीब 20 से 25 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है, जबकि बाकी लड़कियां लाइव सेशन के दौरान मिलने वाले टोकन्स के आधार पर कमाई करती थी। यानी जितना ज्यादा ट्रैफिक उतने ज्यादा पॉइंट्स और उतनी ही ज्यादा कमाई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने फ्लैट से कई लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम, वेबकैम, मोबाइल फोन और इंटरनेट से जुड़े उपकरण बरामद कर लिए हैं। इन सभी डिवाइस को जब्त कर लिया गया है ताकि डिजिटल सबूतों की जांच की जा सके। पुलिस ने मौके से 6 महिलाओं समेत गिरोह के सरगना हरिओम पांडे को भी गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में ये साफ हो गया है कि ये कोई एक दिन का खेल नहीं था, बल्कि लंबे समय से सुनियोजित तरीके से ये ऑनलाइन रैकेट चलाया जा रहा था। इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों के बैंक खाते और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हिस्ट्री खंगालनी शुरू कर दी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कितनी रकम का लेन देन अब तक हुआ है और पैसे किन किन खातों में गए हैं। इसके अलावा पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस नेटवर्क से और भी लोग जुड़े हैं या नहीं। पुलिस का कहना है कि डिजिटल फॉरेंसिक जांच के बाद इस पूरे मामले की और परतें खुलेंगी। फिलहाल इस मामले में अश्लील सामग्री के प्रसारण और आईटी एक्ट से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि किस तरह इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके संगठित गिरोह समाज के अंदर छिपकर गैर कानूनी धंधे चला रहे हैं। पुलिस अब इस नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि आने वाले समय में इस तरह के ऑनलाइन अपराधों पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके। तो साथियों, यह था उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का बेहद चौंकाने वाला मामला। आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।